पहला क्वेश्चन, इफ करंट of 0.5 ampere is passed through a metal wire for 2 hours, how many electrons will flow through the wire? अब यहाँ पहला जो क्वेश्चन कहा गया है कि एक वायर है और ये वायर के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर और टाइम जो लगेगा वो 2 आवर्स। तो मैं कह सकता हूँ कि ये यहाँ जो टोटल कूलम्ब है वो कितना होगा, Q इंटू आई टी। ओके, अब यहाँ आई 0.5 और टाइम 2 आवर्स और इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये 1 होगा और ये 3600। ओके, ये इतना कूलम्ब। अब यहाँ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो थ्रू द वायर, ये जो वायर है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो वी नो दैट के जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इनका जो चार्ज होता है कितना होता है, इनका जो कूलम्ब होता है ये 1.602 इंटू 10⁻19 इतना कूलम्ब होता है। अब इतना कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि इतना कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ 3600 कूलम्ब को हम लोग डिवाइड कर देंगे, इतना कूलम्ब है, यहाँ से आंसर निकल जाएगा, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो अब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, 36 10⁻19, ये माइनस है ऊपर गया प्लस हो गया। अब यहाँ पॉइंट के लिए 0, ये पॉइंट के 1 और 0 और ये 602। यहाँ जब ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ 10⁻22 होगा और ये डिवाइड करने से 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो 2.2 मान लेते हैं कि 2.2 और ये 10⁻22। ओके, तो यहाँ ऑप्शन देखने से यहाँ 10⁻19 ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो यहाँ 10⁻2, यहाँ भी 10⁻2, यहाँ 2.25, यहाँ 3.25, आंसर कितना होगा, बी होगा आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है Zn से Zn+2 और कॉपर से कॉपर +2 से कॉपर, मतलब यहाँ गिवन वैल्यू दिया हुआ है इनका, ई नॉट सेल का वैल्यू यहाँ जिंक का दिया हुआ है -0.76 और ये कॉपर का 0.34 वोल्ट। अब ये रिएक्शन में पूछ रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और डिस्पॉन्टेनियस और इक्विलिब्रियम। तो यहाँ हम लोग को इक्विलिब्रियम ये रिएक्शन का जांचाई करने के लिए जो स्टेट है ये डेल जी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इनका जो फॉर्मूला है ए माइनस इन एफ ई नॉट सेल, ओके, एन एफ ई नॉट सेल। अब यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं, अगर डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ तो स्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो डिस्पॉन्टेनियस होगा, अगर डेल जी का वैल्यू 0 हुआ तो इक्विलिब्रियम होगा। ओके, अब ये मान के हम लोग को आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये तो वैल्यू एन एफ का वैल्यू पता है हम लोग को, यहाँ से निकल जाएगा। पहले हम लोग सेल को सजा लेंगे, यहाँ सेल Zn से Zn+2 हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, और ये ब्रिज और ये कॉपर +2 से कॉपर, मतलब ये हम लोग का कैथोड रिएक्शन मतलब रिडक्शन हो गया। ओके, कैथोड में रिडक्शन होता है, ये रिडक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और यहाँ रिमूव किया, इसलिए ये एनोड में ऑक्सीडेशन और ये ब्रिज हो गया। और हम लोग को पता है कि ई का जो फॉर्मूला है, ई नॉट सेल का फॉर्मूला वो कितना होगा, ई सी माइनस ई ए। ओके, ई कैथोड माइनस ई नॉट, ए कैथोड का, ए रिडक्शन में कैथोड, सी फॉर कैथोड, इनका वैल्यू कितना है दिया हुआ है, कॉपर का वैल्यू 0.34 वोल्ट। अब 0.34 वोल्ट यहाँ पुट कर देंगे, माइनस इनका वैल्यू जो दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। अब ये जो 0.3 वोल्ट पॉजिटिव 0.76 वोल्ट और इनका जो वैल्यू आएगा ये 1.00 वोल्ट। अब ये जो 1 आया इनका वैल्यू पॉजिटिव आया, अब ये पॉजिटिव वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, अगर माइनस की जगह माइनस रहेगा, यहाँ 2 कितनी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना हुआ 2, और एफ का वैल्यू 96500 कूलम्ब, इतना हम लोग को निकालने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ये वैल्यू देख के बोल सकते हैं। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ 1 है,
अब ए वैल्यू कितना ए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आ गया। अब डेल जी का वैल्यू जब नेगेटिव आ गया तो ए क्या रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस, ये खुद हो सकता है। ओके, नेचुरल रिएक्शन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो ए होगा। आज यही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन बटन क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।